मेरे घर में सिर्फ मेरे जेठ और एक नौकरानी रहती थी। जब रात को मैं सो जाती थी और अगले दिन उठती थी तो मेरी कमर में काली स्याही का निशान बना रहता था। एक दिन मैंने नौकरानी को नींद की गोली खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। रात को 2 बजे जब मेरे जेठ जी कमरे में आए तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी नौकरानी, मेरे पति विदेश में रहते थे। घर पर सिर्फ मेरे जेठ, मैं और मेरी नौकरानी रहते थे। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरे पति विदेश चले गए थे। हमारी अक्सर फ़ोन में ही बातें हुआ करती थीं और एक दूसरे के लिए तड़पते रहते थे। लेकिन जीना है तो काम करना ही पड़ेगा। मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे। 2 साल पहले ही मेरी जेठानी का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घर एक नौकरानी थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे आगे पीछे करती रहती थी। जेठ जी बहुत सख्त मिजाज के दिखते थे। पूरे गांव में सब उनसे डरते थे, क्योंकि एक बार 4 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। जेठ जी ने उन लड़कों को बहुत मारा था। तब से किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। उनका कोई दोस्त भी नहीं था। वह खेती बाड़ी का सारा काम देखते थे। मैंने कभी अपने जेठ को सही से नहीं देखा था, क्योंकि उनके सामने घूंघट करती थी। समय समय से उन्हें सुबह चाय नाश्ता, दोपहर और रात में खाना दे देती थी, लेकिन कभी एक शब्द भी नहीं बोलती थी। जब तक वह घर पर रहते थे, ऐसा लगता था मैं और मेरी नौकरानी, हम दोनों गूंगी हैं। आपस में भी कोई बात नहीं करते थे। जब वह चले जाते थे तब चैन की सांस आती थी। बोलते हंसते थे। मेरी नौकरानी मुझसे बोल रही थी कि बहू रानी, जब तुम अपने जेठ के लिए खाना लगा रही थी तो वह तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे। क्या बात है, कोई चक्कर चल रहा है क्या? वैसे भी आपके पति तो यहाँ नहीं रहते। लगी रहो, दिल तो करता ही होगा। हसीन हो, जवान हो, वैसे भी कब तक अपना मन मारकर बैठोगी? और जेठ जी का क्या है, उनकी भी तो बीवी मर गई। बेचारे 2 सालों से अकेले हैं। आपके आने से उनका भी मन लगा रहेगा। मैंने अपनी नौकरानी को डांटते हुए कहा कि क्या तुम पागल हो? वह मेरे पति के बड़े भाई, मेरे जेठ लगते हैं और मैं उनकी बहू हूँ। हमारे बारे में यह सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो नौकरानी ने कहा कि बहू रानी, मैंने तो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तो जेठ जी की नज़रें बुरी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह तुम्हारे अंदर अपनी बीवी देख रहे थे। मैं भी 30 साल की हो गई हूँ। लोगों की नज़र पढ़ना मुझे भी आता है। उसकी बातें सुनकर मैं दंग थी। क्या सच में जेठ जी की नीयत बुरी है? लेकिन अगर बुरे होते तो किसी लड़की की रक्षा क्यों करते? मैंने नौकरानी की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरे दिन भी मेरे जेठ जी खाना खाकर जब चले गए तो मैं और मेरी नौकरानी काम कर रही थी। तो नौकरानी बोली, आज तो मुझे यकीन हो गया कि आपके जेठ जी का आप पर दिल आया है। अब वह मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखते हैं, सिर्फ तुम्हें ही देखते रहते हैं। मैं उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही थी।
लेकिन अगले दिन मैं भौचक्की रह गई, क्योंकि आज तक जिस आदमी ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला था वह मुझसे बोल रहा था, जिसे मैं अकड़ू समझ रही थी, जो किसी से बात नहीं करता था। वह मुझसे कह रहा था कि बहू, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, बोलती क्यों नहीं, मेरे पास बैठती क्यों नहीं। उसके सवाल से मैं पूरी तरह हिल गई थी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि जब पूरे गांव में तुमसे कोई नहीं बोलता तो तुम उन लोगों से तो कभी नहीं पूछते हो कि हमसे क्यों नहीं बोलते। जेठ जी ने कहा, वे लोग मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं। मैंने कहा, तो आपको हमारा रिश्ता भी तो पता है ना कि हमारा जेठ और बहू का रिश्ता है, सम्मान का रिश्ता है। मैं आपके पास क्यों बैठूं, क्या बातें करूं, आप मेरे जेठ हैं, मैं आपका आदर करती हूँ। आपको समय समय पर खाना पीना और ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, इससे ज़्यादा मुझसे आप और कोई उम्मीद मत करना। जेठ जी चले गए। अगले दिन सुबह मैं और नौकरानी नाश्ता बना रहे थे तो नौकरानी बोली, हाय हाय बहू रानी, तुम्हारे जेठ की हिम्मत तो देखो, कैसे अपनी बहू से उल्टी सीधी बात करते हैं। अब भला आप बहू होकर जेठ के पास क्यों बैठेंगी, क्या बातें करेंगी। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ज़माना बहुत ख़राब है। आजकल रिश्तों की तो कोई कद्र ही नहीं है। किसके मन में क्या पाप भरा है, कुछ पता नहीं। मैं उसकी बातों से सोच में पड़ गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अपने काम में लगी रही। काम करने के बाद अब जब भी खाने का समय होता तो मैं खाने की टेबल लगाकर अपने कमरे में आ जाती थी। नौकरानी जेठ जी के लिए खाना लगाती थी। अब मैंने उनकी नज़रों के सामने आना बंद कर दिया था। जब वह खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते थे तब मैं खाना खाती थी। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे नीचे के कपड़े उतरे हुए थे और मेरी कमर पर काली स्याही का निशान बना था। यह देखकर मुझे अपने साथ अनहोनी होने की आशंका हुई, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। घर पर तो सिर्फ मेरे जेठ जी और नौकरानी रहते हैं। मेरा शक मेरे जेठ के ऊपर गया। वह मुझे गंदी नज़रों से घूरते हैं, मुझसे बातें करने का, मेरे पास बैठने का मौका ढूंढते हैं। मैं आज बहुत परेशान थी। उस पर भी मेरी नौकरानी कह रही थी, बहू रानी, अपने जेठ जी को तुम ही खाना दिया करो, मेरे बस की बात नहीं है। वह मुझे छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। जब मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया तो उसने मेरे चेहरे में देखा, जिसमें चिंता की रेखाएं थीं। वह बोली, बहू रानी, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। पहले तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने बहुत ज़ोर देकर पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताया कि मेरे साथ रात में क्या हुआ था। मेरी बात सुनते ही नौकरानी कहने लगी, तभी तो मैं सोच रही थी। मैंने उसकी ओर देखा तो वह बोली, तुम्हारे जेठ जी तुम्हारे साथ ये सब
कर रहे हैं, उन्हें डर है कि किसी दिन मैं उन्हें रंगे हाथों ना पकड़ लूं। इसीलिए मुझे घर से निकालने के लिए मेरे छोटे छोटे काम में भी कमियां निकालते रहते हैं। मैंने कहा, लेकिन जेठ जी के खिलाफ़ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने उसे नींद की गोली देते हुए कहा, आज की रात तुम मेरी साड़ी पहनकर ये नींद की दवाई खाकर मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाना। मैं वहीं अपने कमरे में छुपी रहूँगी और जेठ जी के खिलाफ़ सबूत इकट्ठा कर लूँगी। मेरी नौकरानी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। हमारे प्लान के मुताबिक रात हो गई थी। नौकरानी को मैंने अपनी साड़ी दे दिया। उसने मेरी साड़ी पहन लिया और मेरे बिस्तर पर जाकर सो गई। मैं अपने कमरे में छुप गई और अपने जेठ का इंतज़ार करने लगी। रात के 2 बज गए थे। मुझे नींद आने ही वाली थी कि तभी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। मेरे जेठ जी कमरे में आ गए थे। मैंने घबराकर लाइट जला दिया। वह मुझे देखकर वापस जाने लगे। तभी 2 मर्द मेरे कमरे में घुस आए। उन लोगों ने मुझे और मेरे जेठ को रस्सियों से बांध दिया। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही नौकरानी उठकर बैठ गई। मैं सोचने लगी कि इसको तो नींद की गोली दिया था, यह कैसे जग गई। तब उसने कहा कि बहू रानी, मैं समझ गई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तुम्हारी दी हुई नींद की गोली नहीं खाई थी। वह मेरे पास आई, बोली, अब तो तुम दोनों की आंखें खुल गईं कि यह सब मेरा प्लान था। तुम्हारे मन में जेठ के लिए शक का बीज मैंने बोया था। मैंने ही तुम्हारे जेठ के कान भरे थे कि तुम्हारी बहू तुमसे कभी बोलती नहीं, कभी तुम्हारे पास नहीं बैठती है। इसलिए वह ये सब तुमसे कह रहे थे। जब तुम खाना खा रही थी, मैंने तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला दिया था, जिससे तुम पूरी रात सोती रही और रात वाला कांड मैंने करके तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे जेठ को हवस का पुजारी बना दिया था। मैं तुम दोनों को एक साथ लाना चाहती थी। इसलिए जब आज रात का प्लान तुमने मुझे बताया, तो मैंने जाकर तुम्हारे जेठ से कहा कि बहू रानी रात को अपने आशिक को बुलाकर रंगरलियां मनाने वाली हैं और अपने बिस्तर में मुझे सोने के लिए कहा है। इसलिए आज रात तुम्हारे जेठ देखने आए थे कि तुम क्या कर रही हो। मेरी नौकरानी एक चोर थी। उसने अपने 2 साथियों को साथ में चोरी करने के लिए बुलाया था। वह मेरी अलमारी खोलकर गहने और पैसे रख रही थी। तभी पुलिस आ गई। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। मेरे पति ने आकर हमारी
रस्सियाँ खोली। उन्हें देखकर हम भौचक्के रह गए थे। मेरे जेठ ने पूछा कि छोटे, तू यहाँ कैसे, और ये पुलिस कहाँ से आई? तब मेरे पति ने बताया कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए घर आने की बात नहीं बताई थी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो गेट खुला हुआ था। जब मैं अंदर आया तो मुझे कुछ गैर मर्दों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं समझ गया कि घर में चोर घुसे हैं, इसलिए मैं चुपचाप आपके कमरे में गया और वहाँ से पुलिस को फ़ोन कर दिया था। सही समय पर मेरे पति ने पुलिस बुला लिया था। हमारा सामान भी बच गया, चोर भी पकड़े गए। गैरों के बहकावे में आकर अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।